इल्म के ज़रिए से जो कामयाबी मिलती हैं, जो कामयाबी हासिल होती है, वो दायमी होती हैं, वो हमेशा रहती हैं। इसमें इस्तिक़लाल है, कभी ये ख़त्म होने वाली नहीं है। इल्म को मालो दौलत पर कई वजहों से फजीलत हासिल है। इल्म इंसान के साथ हमेशा रहता नहीं है। मालो दौलत इंसान के साथ हमेशा रहता नहीं है, मगर इल्म इंसान के साथ हमेशा रहता है। मालो दौलत की इंसान को खुद हिफाजत करनी पड़ती है, मगर इल्म इंसान की खुद हिफाजत करता है। इल्म जहाँ आता है तो अंधेरा दूर हो जाता है और उजाला ही उजाला हो जाता है। इल्म जितना भी खर्च किया जाए, जितना भी तकसीम की जाए, जितना भी बांटा जाए, उतना ही बढ़ता रहता है, और माल को खर्च किया जाए तो वो कम हो जाता है। अगर इंसान के पास मालो दौलत आ जाए तो आवाज़ में झनकार पैदा हो जाती है, नतने फूलने लगते हैं, उसके सीने अकड़ने लगते हैं, गर्दन अकड़ी हो जाती है, इंसान को गुरूर और तकब्बुर होने लगता है। मगर जब इंसान के पास इल्म आता है तो इंसान के अंदर तवाज़ु आ जाती है, इनकिसारी आती है, आजिज़ी पैदा हो जाती है, इंसान के अंदर झुकाव पैदा होता है। तो इल्म को मालो दौलत पर कई वजहों से फजीलत हासिल है। इल्म के ज़रिए से इंसान खुदा का क़ुर्ब हासिल करता है। इल्म के ज़रिए से इंसान रब की मारफत हासिल करता है। कुरान मजीद में और अहादीस करीमा के अंदर इल्म की इफ़ादियत, इल्म की अहमियत और इल्म की अज़मत के डंके मौजूद है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को कुरान सिखाया, और अल्लाह ताला ने जाने कायनात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, और फिर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को मा काना, जो कुछ हो चुका है, वमा यकून, जो कुछ होने वाला है, उन तमाम चीज़ों का इल्म सिखा दिया। और कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, अल्लाह ने इंसान को जमे हुए खून से पैदा फरमाया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिस परवरदिगार ने इंसान को कलम के ज़रिए लिखना सिखाया। अल्लमल इंसाना मालम यालम, अल्लाह ताला ने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। बेशुमार कुरान की आयतें ऐसी हैं जो इल्म की अज़मत पर दलालत करती हैं। अहादीस करीमा में इल्म की अज़मत के डंके मौजूद है। हदीस शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कलिमतुल हिकमतु दालतुल हकीम फ़हैसु वजदहा फ़हुवा अहक्कु बिहा, कि अच्छी बातें ये अक्लमंदों का गुमशुदा खजाना है, जहाँ भी उसे मिले वही उन बातों का ज़्यादा हकदार है। और हदीस शरीफ में है, तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। बेशुमार अहादीस में इल्म की अज़मत के चर्चे मौजूद है, इल्म की इफ़ादियत का बयान मौजूद है। अहादीस करीमा के अंदर, आयात मुक़द्दसा में, कुरान मजीद के अंदर इल्म की रुफ़त व बुलंदी का तज़किरा मौजूद है। कहा जाता है कि जिस आदमी के अंदर इल्म नहीं वो आदमी नहीं, जानवर है। जिस घर में कोई इल्म वाला नहीं वो घर नहीं, जानवरों का घर है। जिस मुल्क में कोई पढ़ने लिखने का रवाज नहीं है वो मुल्क नहीं, वो जानवरों का जंगल है। इल्म ही अजीम नेमत है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है। इल्म ही की बिना पर यह इल्म ही ऐसी अजीम नेमत है जो इंसान को शर्फ़ इंसानियत बख्शती है। इल्म ऐसी रोशनी है जो इंसान को जहालत के अंधेरे में उम्मीदों का रोशन चिराग दिखाती है। इल्म ऐसा मुखलिस रहबर व रहनुमा है जो इंसान के साथ कभी बेवफाई नहीं करता। इल्म अगर गरीब के पास हो तो उसे इल्म अमीर बना देता है, और अगर अमीर के पास आ जाए तो फिर ऐसा शख्स बहुत सारे अमीरों पर
बहुत सारे सलातिन वक्त पर, बहुत सारे बादशाह वक्त पर फौकियत लेकर के जाता है। इसीलिए तो मज़हब इस्लाम ने इल्म के हासिल करने पर जोर दिया है। मज़हब इस्लाम ने लोगों के सामने इल्म की अहमियत, इल्म की अज़मत, इल्म की इफ़ादियत और इल्म की बरतरी को लोगों के सामने बयान किया है। मुझे ये कहने में ज़र्रा भर भी अंदेशा नहीं होता है कि दुनिया से गुमराहियत को दूर करने, जहालत को मिटाने, तारीकी को भगाने और रोशनी को फैलाने में जितना मज़हब इस्लाम ने किरदार अदा किया है, इसकी बराबरी का कोई भी मज़हब दावा नहीं कर सकता है, कोई भी कौम दावा नहीं कर सकती है, कोई भी धर्म दावा नहीं कर सकता है। और ना किसी मज़हब को यह हक़ है कि मज़हब इस्लाम की बराबरी का दावा करे, ना किसी कौम को यह हक़ है कि मज़हब इस्लाम की बराबरी का दावा करे, ना किसी धर्म को यह हक़ है कि मज़हब इस्लाम की बराबरी का दावा करे। ये भी हकीकत है पिछले 100 साल, 200 साल, 300 साल को छोड़ करके सबसे ज़्यादा उलमा, सबसे ज़्यादा हुफ़्फ़ाज़, सबसे ज़्यादा मुहक़्क़ीक़ीन, सबसे ज़्यादा मुअर्रिख़ीन, सबसे ज़्यादा डॉक्टर, सबसे ज़्यादा इंजीनियर, सबसे ज़्यादा प्रोफेसर, सबसे ज़्यादा अतिब्बा, सबसे ज़्यादा हकीम, सबसे ज़्यादा साइंसदा मज़हब इस्लाम ने पैदा किए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मज़हब इस्लाम ने लोगों के सामने इल्म हासिल करने के रास्ते हमवार किए, लोगों के सामने इल्म की अहमियत को बयान किया, लोगों के सामने इल्म के फ़ज़ाइल बयान किए। इससे ज़्यादा इल्म की फजीलत और अहमियत क्या हो सकती है। लगभग 600 साल के बाद जब अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को निदा दी गई, अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को पुकारा गया, जब अल्लाह ताला की तरफ से हमारे नबी पर पैगाम का आना शुरू हुआ, तो सबसे पहला ऐलान पढ़ने का था, सबसे पहला ऐलान पढ़ाने का था, सबसे पहला ऐलान सीखने का था, सबसे पहला अमल सिखाने का था। पूरी दुनिया के इंसानों के सामने सबसे पहला ऐलान जो किया गया वो पढ़ने का किया गया था, वो सीखने का किया गया था, वो पढ़ाने का किया गया था, वो सिखाने का किया गया था। हालांकि अरब के हालात के पेश नज़र, चूँकि अरबों के हालात अच्छे नहीं थे, खुराफात की जंजीरों में जकड़े हुए लोग थे, अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों की इबादत करते थे, 307 बुतों की परस्तिश की जाती थी, बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, शराब नोशी आम थी, जिसकी लाठी उसी की भैंस का कानून चलता था, बड़े छोटों पर जुल्म करते थे, तरह तरह के खुलाफात में मुब्तला थे। अरब के हालात के पेश नज़र सबसे पहला ऐलान तौहीद का भी हो सकता था, लोगों अल्लाह को एक मानो, क्योंकि अरबों में बुत परस्ती कुफ्र व शिर्क आम था। सबसे पहला ऐलान रिसालत का भी हो सकता था, क्योंकि अल्लाह और बंदे के दरमियान, खालिक और मखलूक के दरमियान टूटे हुए रिश्तों को रसूल के जरिए से ही जोड़ा जा सकता था। सबसे पहला ऐलान हुकूक इंसानियत का भी हो सकता था, क्योंकि इंसानियत के हुकूक को पामाल किया जा रहा था। सबसे पहला ऐलान कुरान मजीद का औरतों के हुकूक के बारे में भी हो सकता था, क्योंकि औरतों को बेटियों की शक्ल में पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। सबसे पहला ऐलान कुरान मजीद का शराब बंदी पर भी हो सकता था, अरब में शराब नोशी आम थी। सबसे पहला ऐलान कुरान मजीद का आमाल व अखलाक का भी हो सकता था, क्योंकि अरबों के आमाल व अखलाक बिगड़े हुए थे। सबसे पहला ऐलान कुरान मजीद का अल्लाह की वहदानियत का भी हो सकता था, रसूल की रिसालत का भी हो सकता था। कुरान मजीद का सबसे पहला ऐलान वअबदुल्लाह का हो सकता था, लोगों अल्लाह की इबादत करो। वश्करुल्लाह का ऐलान हो सकता था, लोगों अल्लाह का जिक्र करो। वश्करुल्लाह का हो सकता था, लोगों अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। इस्मरू व साबिरू का हो सकता था, लोगों सब्र करो और सब्र करने में दुश्मनों से सबकत लेकर के जाओ। सबसे पहला ऐलान ना सब्र का हुआ, ना शराब बंदी का हुआ, ना तौहीद और रिसालत का हुआ, ना कुफ्र और शिर्क पर पाबंदी का हुआ, ना अमाल और अखलाक का हुआ, ना तो कुफ्र पर पाबंदी का हुआ, ना लोगों की बुराई पर पाबंदी का हुआ, ना बुराई
के खात्मे पर पहला ऐलान हुआ कुरान मजीद का। पूरी दुनिया के इंसानों के सामने जो ऐलान किया गया है वो पढ़ने पढ़ाने का ऐलान है, वो सीखने सिखाने का ऐलान है। कुरान मजीद ने पूरी दुनिया के लोगों को पढ़ने का ऐलान करके बता दिया कि ऐ लोगों, गफलत की चादर उतार कर फेंको, बेदार हो जाओ, आंखों से पट्टी निकालो, उठो, पढ़ो और पढ़ कर दिखाओ, पूरी कायनात में इल्म की रोशनी फैला कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने रूहानी बाबा, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजहब इस्लाम ने, कुरान मजीद ने हम मुसलमानों को, पूरी दुनिया के लोगों को सबसे पहला ऐलान जो किया गया वो पढ़ने का ऐलान था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। आज हम मुसलमानों के पास ना तालीम है ना अच्छी तरबियत है, और इसके जिम्मेदार हमारे गार्जियन और हमारे सरपरस्त हैं। मैं आपको बताऊं, घर की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक बाप तो दूसरी माँ। सच्ची बात और इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन, एक दूसरे को बनाए रखना, एक दूसरे के एहसासात, जज्बात और ख्यालात को समझना अजहद ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों की निगरानी करनी चाहिए। बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि अपने बच्चों को सोने का बिस्कुट खिलाइए मगर उनके ऊपर चीते की नज़र रखिए। आपकी बेटी कहाँ जाती है, किस कोचिंग सेंटर में पढ़ती है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो रात में कहाँ जाते हैं, किसके साथ उठना बैठना है, किसकी संगत में रहता है, किसके साथ दोस्ती करता है, हमें अपने बच्चों पर चीते की नज़र रखनी चाहिए। और इस दौर में तो इंतहाई ज़रूरी है। अगर सूखी रोटी दाल भात खाकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो आगे ज़माना हमारे लिए अंधेरा ही अंधेरा लाएगा। अगर हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे तो हमारा इलाज कौन करेगा। अभी कलकत्ता में एक डॉक्टर ने एक मुसलमान का ये कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया, जाओ अपने बिरादरी भाई के पास इलाज करो, हमारे पास इलाज ना करो। अगर हमारे बच्चे इंजीनियर नहीं बनेंगे तो हमारी कौम तरक्की कैसे करेगी। अगर हमारे बच्चे अच्छे आलिम व मुफ्ती नहीं बनेंगे तो हमारे कौम को मसाइल कौन बताएगा। अगर हमारे बच्चे वकील नहीं बनेंगे तो कोर्ट में हमारे खिलाफ मुकदमा कौन लड़ेगा। अगर हमारे बच्चे जज नहीं बनेंगे तो हमारी मस्जिदों को बाबरी मस्जिद की शक्ल देती चली जाएंगी। आज ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, उनकी तालीम की तरफ भी, उनकी तरबियत की तरफ भी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर खुद भी अमल किया और अपनी उम्मतियों को अमल करने की तलकीन भी फरमाई। हदीस शरीफ में है कि एक मरतबा हुजूर नबी करीम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे, वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। इतने में हज़रत इमाम हुसैन छोटे थे, बचपने का आलम था, लुढ़कते हुए मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सदका और ज़कात की खजूरें रखी हुई थी, जहाँ ज़कात का माल रखा हुआ था। हज़रत इमाम हुसैन छोटे थे, बचपने का आलम था, लुढ़कते हुए उस जगह पहुँच गए जहाँ ज़कात का माल रखा हुआ था। हज़रत इमाम हुसैन ने एक खजूर उठाई, मुंह में रख ली। हुजूर नबी करीम ने मिंबर नबवी से देख लिया कि मेरे नवासे हुसैन लुढ़कते गिरते पड़ते हुए मस्जिद नबवी में आ गए हैं और वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ ज़कात का माल रखा हुआ है। एक खजूर उठाई और मुंह में रख ली। हुजूर नबी करीम फ़ौरन मिंबर नबवी से नीचे तशरीफ़ लेकर के गए, अपने नवासे को गोदी में उठाया, अपने नवासे के मुंह में उंगली डाली और खजूर निकाल कर फेंक दी और फरमाया,
ऐ मेरे बेटे हुसैन, मेरी औलाद पर ज़कात का माल हराम है। सारे लाड, सारे प्यार, सारी शफकतें, सारी मोहब्बतें एक तरफ, मगर तरबियत में कोई कमी नहीं आने दी। पता क्या चला कि तालीम व तरबियत का आगाज़ बचपने ही से होना चाहिए, इसलिए कि जिस काम की आदत इंसान को बचपने में पड़ जाती है, इंसान उस काम को मरते दम तक भूलता नहीं है। अगर बचपने से हमारा बच्चा कुरान पढ़ना शुरू करेगा, नमाज पढ़ना शुरू करेगा, तो मरते दम तक वो कुरान की तिलावत नहीं छोड़ेगा, वो नमाज पढ़ना तर्क नहीं करेगा। हमारे गार्जियन और सरपरस्त की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बचपन ही से अच्छी तालीम और तरबियत कराए। जो माँ बाप अपने बच्चों की बचपन ही से सही तालीम और तरबियत कराते हैं, उनके बच्चे रास्ते पर रहते हैं, वो भटकते नहीं हैं, उन्हें उनकी औलादों की शिकायत नहीं होती है। मगर जो माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी तालीम और तरबियत नहीं दिलाते हैं, उनके बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं। और आप जानते हैं, माँ बाप बच्चों को जिस रास्ते पर चलाएंगे, बच्चे उसी रास्ते पर चलेंगे। सही रास्ते पर चलाएंगे, बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे। गलत रास्ते पर चलाएंगे, बच्चे गलत रास्ते पर चलेंगे। आपने ये हदीस बारहा सुनी होगी, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, यानी हर बच्चा जो पैदा होता है वो मुसलमान होकर पैदा होता है। चाहे ईसाई घराने में पैदा हो, चाहे काफिर घराने में पैदा हो, चाहे मुशरिक घराने में पैदा हो, चाहे हिंदू घराने में पैदा हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी घराने वो खानदान में पैदा हो, जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान होकर पैदा होता है, दीन फितरत पर पैदा होता है। माँ बाप अगर यहूदी है, बच्चा को यहूदी बना लेते हैं। माँ बाप अगर हिंदू है, बच्चा को हिंदू बना लेते हैं। माँ बाप अगर ईसाई है, बच्चा को ईसाई बना लेते हैं। माँ बाप अगर काफिर व मुशरिक है, बच्चा को काफिर व मुशरिक बना लेते हैं। पता क्या चला, बच्चा पैदाइशी एतबार से मुसलमान होकर पैदा होता है, मगर जैसी सोहबत मिलती है, जैसी संगत मिलती है, बच्चा उसी माहौल में ढलता है। अच्छे माहौल में बच्चा जन्म लेगा, बच्चा अच्छा बनेगा। खराब माहौल में जन्म लेगा, बच्चा खराब बनेगा। सही माहौल में जन्म लेगा, बच्चे के आदत व अतवार अच्छे होंगे। गलत माहौल में जन्म लेगा, बच्चा खुराफाती करेगा। शरीफ घराने में बच्चा पैदा होगा, बच्चा शरीफ होगा। नमाजी घराने में पैदा होगा, बच्चा नमाज पढ़ना सीखेगा। तिलावत कुरान करने वाले खानदान में पैदा होगा, बच्चा कुरान खानी करेगा। नमाज पढ़ने वाले घराने में पैदा होगा, बच्चा नमाज पढ़ना और दीन की तालीम सीखेगा। खुराफाती घराने में पैदा होगा, बच्चा खुराफात मचाएगा। नाचने गाने वाले घराने में पैदा होगा, बच्चा नाचना गाना सीखेगा। शराबी घराने में पैदा होगा, बच्चा शराब पीना सीखेगा। जुआरी व सूदखोर घराने में पैदा होगा, बच्चा जवान होकर जुआरी बनेगा, सूद खाएगा। शराबी घराने में पैदा हो, बच्चा शराबी बनेगा। जिस माहौल में बच्चा जन्म लेता है, उसकी आंखें खुलती है। जैसी तरबियत होती है, बच्चा उसी माहौल में ढलता है। आज हर गार्जियन को शिकायत है, तावीज़ के लिए आते हैं, मुफ्ती साहब तावीज़ दे दीजिए। बच्चा बिगड़ गया है, बेटी बिगड़ गई है, औलादें बिगड़ गई है। अरे बच्चों के बिगड़ने और बिगाड़ने के जिम्मेदार तो हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन और सरपरस्ती हैं। अगर बच्चों को आपने सही रास्ते पर चलाया होता, बिगड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। शायद लाखों में कोई आदमी ऐसा हो जो ये सोचता हो, मेरा बेटा नमाजी कैसा बनेगा, मेरा बेटा गुलाम मुस्तफ़ा कैसे बनेगा, मेरा बच्चा गुलाम बाबू हुजूर कैसे बनेगा, मेरा बच्चा दीन की खिदमत कैसे करेगा। मगर लाखों गार्जियन ऐसे मिलेंगे जो सुबह से लेकर शाम तक ये सोचता है, मेरी बहू इतनी हो, जहेज में सामान इतने हो, घर की खरीदारी इतनी हो, मेरे बेटे की जमीन और जायदाद इतनी हो, मेरे बेटे के मकान और दुकानात इतनी हो, मेरे बच्चों के घर बार इतने हो, मेरे बच्चे के दुकानात इतने हो। सुबह से लेकर शाम तक बच्चों की खुराक की फिक्र है, बच्चों के पोशाक की फिक्र है, बच्चों के रहन सहन की फिक्र है, मगर बच्चों को अच्छा बनाने की फिक्र किसी गार्जियन को नहीं होती है। हुजूर आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, वालिदैन का औलाद के लिए कीमती तोहफा गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जमीन और जायदाद नहीं है, मकानात और दुकानात नहीं है। वालिदैन का औलाद के लिए सबसे कीमती तोहफा अच्छी तालीम है, अच्छी तरबियत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने रूहानी बाबा, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, जश्न दस्तार बंदी,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर अफसोस पिछले 100, 200, 300 साल में मुसलमानों ने तालीमी एतबार से इतनी तनज़्ज़ुली इख्तियार की कि आज गिरते गिरते हमारी हालत ये हो गई है। हम आपस में लड़ाई करते हैं, कोर्ट कचहरी में बैठकर जेल खाने में मारने पीटने का फैसला हमारे गैर करते हैं। भाई भाई में ज़मीन की लड़ाई होती है और पुलिस वाले के डंडे लाठी गैरों के हाथ से हमें खानी पड़ती है। ये हकीकत है कि जितनी किताबें छापी, पढ़ी, खरीदी यूरोप और तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाती हैं, उतनी कहीं और नहीं जाती। जगह जगह मकतबें और बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां मौजूद हैं, बड़े बड़े कुतुब खाने वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ हज़ारों किताबें मौजूद हैं और लाखों लोग उन किताबों से फ़ायदा हासिल करते हैं। मगर अफसोस, कभी पढ़ने लिखने, किताबें छापने, किताबें ख़रीदने का शौक़ मुसलमानों में भी होता था। आज हमारी नस्लों के शौक़ बदल गए। आज हमारे बच्चों के हाथ में कापी कलम किताब के अलावा सब कुछ होता है। आज हमारे मुसलमानों के बच्चे कुतुब खाने में, लाइब्रेरियों में, स्कूल कॉलेजों में घूमते नज़र नहीं आते, बाकी हर जगहों में घूमते हुए नज़र आते हैं। जिसका लाजमी नतीजा ये निकला कि मुसलमानों की बड़ी बड़ी आबादियाँ, मुसलमानों के बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े देहात, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े कस्बे, बड़े बड़े मुल्क यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजों से, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों से खाली हो गए। जबकि तरक्की याफ्ता मुल्कों का हाल ये है कि जगह जगह में लाइब्रेरियाँ मिलती हैं, कुतुब खाने मिलते हैं, मकतबे मिलते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों किताबें उन लाइब्रेरियों के अंदर मौजूद हैं और लाखों अफराद उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। वाशिंगटन डीसी ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में 3 करोड़ से भी ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी का सालाना बजट 2 अरब से भी ज़्यादा है और आए दिन इस लाइब्रेरी में किताबों का इजाफा होता रहता है। चीन की नेशनल लाइब्रेरी जो बीजिंग चीन में वाक़ है, ये दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में भी लाखों किताबें मौजूद हैं और इस लाइब्रेरी का सालाना बजट करोड़ों रुपए का है। रूस की बड़ी लाइब्रेरी, जर्मनी की बड़ी लाइब्रेरी, फ्रांस की बड़ी लाइब्रेरी, ये वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जहां बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां, बड़े बड़े कुतुब खाने, बड़े बड़े मकतबे मौजूद हैं। लाखों किताबें मुसलमानों की लिखी हुई मौजूद है। इन्हीं किताबों को, इन्हीं कारनामों को जब इकबाल मरहूम ने देखा था तो तरफ कर कह उठे थे, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। पढ़ने लिखने का शौक़ हमारे बुजुर्गाने दीन को कैसा था। एक हमारे लुगत के इमाम गुजरे हैं हज़रत जाहिज़, उनका पढ़ने लिखने का शौक़ ये था कि अगर रास्ते में कागज़ का टुकड़ा भी मिल जाता था तो वो पढ़ना शुरू कर देते थे। एक हमारे नहव, लुगत, हदीस और क़िरात के इमाम कहलाते हैं हज़रत अहमद इब्न यहया कूफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनके पढ़ने लिखने का शौक़ का आलम ये था कि ये किसी के घर में इस शर्त के साथ दावत कबूल करते थे कि खाना जो भी खिला दीजिए मगर पढ़ने के लिए किताबों का इंतज़ाम होना चाहिए। हज़रत सालब नहवी ये इतने बड़े इल्म के हरीस थे कि नमाज जुमा के बाद असर के वक्त में अपने हाथ में किताब लेकर के निकले, रास्ते में किताब पढ़ते चले जा रहे थे। जब कभी हम होते हैं कि दिन के उजाले में हो कि रात में मोबाइल देखते चले जाते हैं, पता नहीं चलता सामने से कौन आ रहा है। इसी तरह ये किताब पढ़ते चले जा रहे थे, सामने से घोड़ा से टकरा गए, ये ज़मीन पर गिर पड़े, इनके सर में काफ़ी चोटें आई, आपको घर ले जाया गया। दूसरे दिन इसी हाल में आपका इंतकाल हो गया था। हज़रत अहमद इब्न यईश रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम वक्त गुजरे हैं। इनके पढ़ने का शौक़ का आलम ये था, ये फरमाते हैं मैंने कई साल तक रात का खाना नहीं खाया और दिन के खाने का आलम ये होता, मैं पढ़ता जाता था
मेरी बहन मेरे मुंह में लुकमा डालती थी और मैं खाता था। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ये इतने बड़े मुफक्किर और मुहफ़्फ़िर गुजरे हैं जिन्होंने कुरान की एक मारकतुल आरा तफसीर लिखी है। ये फरमाते हैं कसम खुदा की जो वक्त हमारा खाना खाने में गुजरता है वो बड़ी बेचैनी से गुजरता है। हजरत इमाम मोहम्मद शैबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका एहसान पूरी दुनिया के हनफी मुसलमानों पर है, इन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी। इनके पढ़ने का आलम ये था कि ये रात में सोते कम थे, किताबें पढ़ते ज़्यादा थे। इनके अगल बगल में किताबें हुआ करती थी, एक किताब पढ़ने से दिल उगता जाता, दूसरी किताब पढ़ना शुरू करते, एक फन से दिल उगता जाता, दूसरा फन शुरू कर देते थे। इन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, इतनी बड़ी किताबें लिखी, जब इनकी किताबों को गैर मुस्लिमों ने देखा तो देखकर कलमा पढ़ने लगा और कहने लगे जब छोटे मोहम्मद का ये आलम है तो बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा। ये हमारे बुजुर्गाने दीन हैं जिनका शौक परवान चढ़ता था, शबो रोज़ मेहनत में गुजरते थे, जिनका शौक होता था पढ़ना लिखना, पढ़ाना और लिखाना, सीखना और सिखाने का अमल इन्हें महबूब मशगला था। ये पढ़ने लिखने को तरजीह देते थे। इनकी ख्वाहिश होती थी मेरा कोई भी वक्त ज़ाय ना हो, मेरा कोई भी वक्त बर्बाद ना हो। इन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, इल्म रियाजी में किताबें लिखी, इल्म हयत में किताबें लिखी, इल्म तारीख में किताबें लिखी, सीरत में किताबें लिखी, अहादीस की किताबें लिखी, कुरान की तफसीर में बड़ी बड़ी किताबें लिखी। ये बुखारी शरीफ किसने लिखी है? हमारे बुजुर्गों ने लिखी है। ये मुस्लिम शरीफ किसने लिखी है? हमारे बुजुर्गों ने लिखी है। ये मिशकात शरीफ किसने लिखी है? हमारे बुजुर्गों ने लिखी है। बड़ी बड़ी किताबें लाइब्रेरियों में मौजूद है, हमारे बुजुर्गों ने लिखी है। ये बुजुर्गाने दीन के शौक थे, मगर आज हमारे नौजवानों के शौक बदल गए हैं, पढ़ने लिखने में दिलचस्पी नहीं है। अगर किसी को किताब दे दी जाए पढ़ने के लिए तो सामने से कहता है जनाब मेरे पास वक्त नहीं है। यही बंदा घंटों मोबाइल में गुजार देता है, वीडियो और रील देखने में गुजार देता है, फेसबुक इंस्टाग्राम में गुजार देता है। इल्म सीखने के लिए वक्त नहीं है, किताबें पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। आज नौजवानों के शौक बदल गए हैं। इल्म दीन न हासिल करने का वबाल ही है कि इलाके में बदअकीदगी फैलती जा रही है। इल्म दीन न हासिल करने का वबाल ही ये है इलाके में जहालत फैलती जा रही है। इल्म दीन न हासिल करने का वबाल ही ये है कि इलाके में शराब पर पाबंदी नहीं हो रही है। इल्म दीन न हासिल करने का वबाल ही ये है इलाके में बेपर्दगी बनती जा रही है। इल्म दीन न हासिल करने का वबाल ही यही है। बड़े छोटे की ताजीम नहीं करते, छोटे बड़ों की ताजीम नहीं करते, बड़े छोटों पर शफकत नहीं करते। खुराफात का बाजार गर्म है, शादी में खुराफात है, खतना में खुराफात है, महफिलों में खुराफात है, जलसों में खुराफात है, उसकी तकरीबात में खुराफात है, दीनी महफिलों में खुराफात है। जरूरत है इल्म से आशना होने की, जरूरत है मदरसों से करीब होने की, जरूरत है किताबों से दोस्ती करने की। इल्म आएगा जहालत दूर होगी, इल्म आएगा अंधेरा दूर होगा, इल्म आएगा बदअकीदगी दूर होगी, इल्म आएगा इंसाफ का बोलबाला होगा, इल्म आएगा तारीकी दूर होगी, पूरी दुनिया में रोशनी रोशनी नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने रूहानी बाबा, नारे तकबीर। और एक बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूं। दिल की बात शेयर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स और एहसासात को बयान करने के लिए आया। सबसे बड़ी नेमत हम मुसलमानों के लिए ईमान की नेमत है। इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं हम मुसलमानों के लिए, वरना अल्लाह ताला की नेमतें तो बेशुमार है। तन्हा सांस की नेमत को देख लिए, जो सांस हम लेते हैं, एक सांस तो वो भी है जिससे हमारे घर की सांस चलती है, वो सांस जो हम लेते रहते हैं, बाहर करते रहते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इन उलमाए कराम का कृपया हमारे ऊपर बने रहे। तन्हा सांस की नेमत को देख लिए, कितनी बड़ी नेमत है। अगर सांस बाहर होकर अंदर ना जाए तो भी हलाकत, और अंदर आकर बाहर ना निकले तो भी हलाकत। लेकिन सबसे बड़ी नेमत हम मुसलमानों के लिए ईमान की नेमत है। हम मुसलमानों को इसका एहसास नहीं है, इसकी कदर नहीं है, इसलिए कि ये ईमान की नेमत हमें मुफ्त में मिल गई है। हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, हमारे माँ बाप मुसलमान कहलाते, हम भी मुसलमान हैं। इसके लिए हमने जाफशानी नहीं की,
इसके लिए हमने पापड़ नहीं बेले, इसके लिए हमने मेहनत नहीं की, मशक्क़त नहीं की, कुर्बानियाँ नहीं दी, इसलिए हमें इस नेमत की कदर का अंदाज़ा नहीं है। वरना इस नेमत की कदर पूछनी है तो हज़रत बिलाल हबशी से पूछिए, हज़रत सुहैब रूमी से पूछिए, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से पूछिए, हज़रत खुबाब व खुबैब से पूछिए, हज़रत अम्मार बिन यासिर से पूछिए, जिन्होंने इस दीन को फैलाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की है। और ईमान के बाद ईमान के तकाजे के मुताबिक सबसे बड़ी नेमत मुसलमानों के लिए इल्म की नेमत है। ईमान किस चीज़ का तकाजा करता है, किस चीज़ का मुतालबा करता है, इंसान के ऊपर कौन से फ़राइज़ और वाजिबात वाइद होते हैं, ये हमें पता किस चीज़ के ज़रिए से मालूम होता है, इल्म के ज़रिए से मालूम होता है। तो ईमान के बाद हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो इल्म की नेमत है। ये खुशी की बात है कि इस साल हमारे दारुल फिदाइया नूरिया पाँचों रसिया का जो 32वां सालाना जलसा बनाम तकरीब रूहानी व तस्करे खिदमात हुजूर आली माँ जश्न दस्तार बंदी सरकार बाबू हुजूर की सरपरस्ती में जो रवा दवा है मुनक़िद पजीर है। इस रस्म दस्तार बंदी में 34 बच्चे को दस्तार हिफ्ज़ क़रत और आलिमियत से नवाजा जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। ये इस इलाके के लिए फ़ख्र की बात है और मौजिब मसरत है। क्या आपका दारुल आपका महबूब इदारा इतने सारे बच्चों को कौम के हवाले करने जा रहा है, लेकिन आज मदारिस इस्लाम में आप पर तरह तरह के प्रोपेगंडे, तरह तरह के एतराज़ात, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, अपनों की तरफ से भी और बेगानों की तरफ से भी। इस्लाम मुखालिफ जो ताकतें हैं उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि जब तक ये सूफियान किराम, ये बुजुर्गान दीन, ये उलमा तबका, ये मौलवी हजरात, ये अल्लाह वाले फ़कीर इस दुनिया में है, ये इस्लाम के लिए ढाल बना हुआ है, ये दीन का ढाल बना हुआ है। उन्हें मालूम है कि अगर ये मौलवी हजरात ख़त्म हो गए, ये मदरसे ख़त्म हो गए, ये खानकाएँ ख़त्म हो गई, ये मसाजिद ख़त्म हो गए, मकातिब ख़त्म हो गए, उलमा हजरात ख़त्म हो गए, तो दुनिया से इस्लाम का नाम व निशान ही मिटा दिया जाएगा। ये सच है कि जहां से भी मदारिस व मसाजिद को ख़त्म कर दिए गए हैं वहां इस्लाम मुखालिफ ताकतें दीन को मिटाने की साजिशों करने में कामयाब हो गई। और मदारिस इस्लामिया पर ये एतराज़ात किए जाते हैं कि ये उलमा तबका ये तरक्की के दुश्मन हैं, ये तंग नज़री वाले लोग हैं, ये रजत पसंद लोग हैं, ये तासुब वाले लोग हैं, ये लोग तरक्की के दुश्मन हैं, ये उम्मत के पहिया को उल्टा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना जानते हैं। वक्फा वक्फा से ये सदाए बाज़गश अपनों की तरफ से भी सुनाई पड़ती हैं तो गैरों की तरफ से भी सुनाई पड़ती है। और मदारिस इस्लामिया पर एतराज़ करते हुए ये भी कहा जाता है कि मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, यानी दहशतगर्दी का ताना मौलवियों के ऊपर, रजत पसंदी का ताना मौलवियों के ऊपर, तंग नजरी का ताना मौलवियों के ऊपर। गोया के दीन के मैदान में मौलवी हजरात ये बुजुर्गान दीन एक मलामती तबका बनकर रह गया है, जिसके मुंह में जो आता है वो उठाकर बक देता है। दुनिया में कोई भी मसला हो उसे मौलवी की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाती है, उसका रुख मौलवी की तरफ किया जाता है। फुला मौलवी की गलत है, फुला पीर साहब की गलत है, फुला मदरसे वाले की गलत है, फुला आलिम की गलत है, फुला मुफ्ती की गलत है। बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं आजकल मौलवियों को कोई नया नया हुनर सीखना चाहिए ताकि रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाए। मैं कहता हूँ अरे मौलवियों की, उलमा की, इन बुजुर्गान दीन की रोजी रोटी की फिक्र करना छोड़ दीजिए, अपनी फिक्र कीजिए। अल्लाह ताला ने उलमा के लिए पूरे रुए ज़मीन पर रिस्क को फैला दिया है। दुनिया के किसी कोने में भी ये उलमा बिरादरी के लोग रोजी रोटी हासिल करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने इनके लिए रोजी रोटी की जाल पूरी दुनिया में फैला दी है, ये कहीं से भी रोजी रोटी हासिल कर सकते हैं। आप मुझे बताएं क्या कोई ऐसा आलिम दीन है जिन्होंने हालात से तंग आकर खुदकुशी की हो? क्या कोई ऐसा आलिम दीन है जिन्होंने फक्र फाका से तंग आकर के खुदकुशी की हो, अपनी जानें दी हो? मगर मैंने देखा, पढ़ा और सुना कितने मास्टर डिग्री वाले, कितने PhD होल्डर वाले, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर को मैंने जान देते हुए देखा है, खुदकुशी करते हुए देखा है। इसलिए मौलवियों की रोजी रोटी
रोटी की फिक्र करना छोड़िए, अपनी फिक्र कीजिए। परवरदिगार आलम ने हर मखलूकात की रोजी रोटी का जिम्मा वादा ले लिया है। अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, रूए ज़मीन पर कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है जिसके लिए अल्लाह ने रोजी रोटी ना मुकर्रर की हो। जानवरों को रोजी अल्लाह देता है, परिंदों को रोजी अल्लाह देता है, हैवानों को रोजी अल्लाह देता है, इंसानों को रोजी अल्लाह देता है, हवा में उड़ने वाले परिंदों को रोजी अल्लाह देता है, समंदरों में रहने वाली मछलियों को रोजी अल्लाह देता है, खुश्की में रहने वाले इंसानों को रोजी अल्लाह देता है, तरी में रहने वाले जानवरों को रोजी अल्लाह देता है, कुत्ता को रोजी अल्लाह देता है, बिल्ली को रोजी अल्लाह देता है, गधे को रोजी अल्लाह देता है, काफिर और मुशरिक को रोजी अल्लाह देता है, यहूद और नसारे को रोजी अल्लाह देता है। जब परवरदिगार आलम काफिर को रोजी देता है, मुशरिक को रोजी देता है, यहूद और नसारा को रोजी देता है, तो क्या दीन के हामिलों को, उलमाए किराम को, सूफियाने किराम को, बुजुर्गाने दीन को रोजी से मायूस रखेगा? नहीं नहीं, परवरदिगार आलम हमें रोजी देता था, देता है, क़यामत तक देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी जहनी तरबियत करें, उनकी दीनी तरबियत करें, अखलाकी तरबियत करें। सूखी दाल रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, और अपने बच्चों को सोने का बिस्किट कोई अगर खिलाइए तो उनके ऊपर चीते की नज़र रखें। अल्लाह ताला हम सभी को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लंबी गुफ्तगू और करना नहीं चाहता क्योंकि मैं मेहमान हूँ, फिर मेज़बानों को तकलीफ़ हो जाएगी। एक लंबी फहरिस्त है, दो बड़े बड़े ख़तीब आज हमारे पास अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। उनकी इरफानी हक्कानी तकारीर आपको समाअत करनी है। इन अशार के साथ मुझे आप रुख्सत दें। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई, दुनिया की महफिलों से उठता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ अंजुमन का, जब दिल ही बुझ गया।